नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम। सूर्य का राशि परिवर्तन, जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य का जबरदस्त राशि परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है और 5 राशियों को बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, ऐसा ग्रह गति कहती है। और जो बाकी की बची हुई राशियां हैं यानी कि 7, उनके लिए भी फल तो रहेगा पर एक एवरेज में रहेगा। मैं आपको पूरा बहुत डिटेल में बताऊंगा। 5 राशि 12 महीने के बाद होगा ये चमत्कार, और 7 राशि खुशी और गम दोनों साथ साथ, ऐसा एक ग्रह गोचर बन रहा है। ऐसा हमने थंबनेल का प्रयोग किया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूर्य के बारे में आपको बताता हूँ, सूर्य की चाल के बारे में बताता हूँ कि दिनांक जैसे ही सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और आधी रात को 1:18 पर करेंगे 16 तारीख को, यानी कि 17 लग चुकी होगी। तो यहाँ पर सूर्य पेट के, आँखों के, हृदय के, हड्डियों के कारक होते हैं। अब यहाँ पर सूर्य के परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की है। और मंगल और सूर्य क्या हैं? आपस में मित्र हैं। और इसी वृश्चिक राशि में मंगल भी रहेंगे और इसी वृश्चिक राशि में सूर्य भी रहेंगे, यानी कि दोनों मित्र ग्रहों का गोचर एक ही राशि में हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए फल के दृष्टिकोण से, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा सुनना है, आपको अंत तक सुनना है। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एवरेज से कि कौन सी राशियाँ हैं जिनके लिए सूर्य एवरेज फलदायी हो सकते हैं। तो मैं बात करूँगा मेष राशि के बारे में। ये मेष राशि पहली राशि होती है और इसका प्रभाव भी बड़ा ज़्यादा होता है इस भचक्र के अंदर। और मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह अष्टम भाव में आ जाएंगे और सूर्य के साथ 8th हाउस में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप एक प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के कोई काम नहीं करना है, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि सूर्य के साथ मंगल रहेंगे और अष्टम भाव में रहेंगे, राशि से अष्टम रहेंगे, तो एक मंगलिक दोष का प्रभाव भी बनेगा। तो ये अच्छा नहीं होता, इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। और गुरु का, सूर्य का और मंगल का आपस में एक सलाष्टक दोष बनेगा, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। ये मेरा आपसे एक विशेष निवेदन रहेगा आज के इस वीडियो के द्वारा। तो आपने मेष राशि के बारे में जाना। अब सूर्य के पास क्या है? सूर्य के पास है पेट, अकस्मात धन लाभ, बुद्धि, उन्नति, ये लेकर के अष्टम भाव में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पेट को भी खराब करेंगे। पेट से संबंधित जो विकार हैं वो आपके चिंता का काफ़ी ज़्यादा कारण भी बनेंगे। और इसके अलावा विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंह राशि के जो लॉर्ड सूर्य हैं वो आँखों को और हार्ट को भी प्रभावित करेंगे। और इस प्रकार का रोग आपके जीवन में इस समय चल रहा है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी हमने मेष राशि के विषय में बात करी, अब बात करता हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए भी ये कहूँगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो मुझे काफ़ी बेस्ट लेवल का नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं जो कहने वाला था आपसे कि इन राशियों को लाभ मिलेगा, इन राशियों को हानि होगी, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि बेस्ट श्रेणी में ही मैं आपके फल को रखना चाहता हूँ आज। और इसके अलावा दोस्तों क्यों मैंने रखा, वैसे तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य जो शुक्र बनते हैं उनकी शत्रुता है सूर्य के साथ में, बट फिर भी क्योंकि मंगल के साथ सूर्य रहेंगे तो एक रुचक राजयोग तो बना ही हुआ है मंगल का, और शनि का एक शश राजयोग बना हुआ है। इस वजह से यहाँ पर जो बुरा फल है वो ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो एक तरीके से आपके लिए भी रिज़ल्ट ठीक रहेंगे। सुख, साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के लॉर्ड होकर के सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और 7th हाउस में इनका गोचर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। पर हाँ, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश जरूर बढ़ेगा, क्योंकि डबल मंगलिक दोष का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ जाएगा, जिसके कारण दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा संयम, नियंत्रण, योजना बना के कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लाइफ में ही इसका ज़्यादा दुष्प्रभाव मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, यानी कि एक हमारी एवरेज बात हुई राशि की और एक हमारी बेस्ट राशि की बात हुई। अब 2 की चर्चा हो चुकी है। अब मैं बात करूँगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी मिथुन। जितने भी अभी जातक मुझे मिथुन राशि के सुन रहे हैं,
आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मिथुन राशि में जो फल रहेगा वो एवरेज श्रेणी का फल रहेगा, और उसका कारण ये है कि जो सूर्य हैं वो छठे भाव में चले जाएंगे, और वो भी तीसरे भाव के मालिक होकर के। तृतीयेश होकर के इनका छठे भाव में जाना ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में ये रोग, चोट, शत्रु बाधा, तनाव, टेंशन, कष्ट, इस प्रकार की जो ग्रह स्थितियां होती हैं उनका निर्माण कर देते हैं। इसलिए भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा ध्यान। पर मंगल साथ में रहेंगे। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आपका जो पलड़ा है वो भारी रहेगा, और वो भारी रहेगा अपने दुश्मनों पर, यानी कि दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप ही को उन पर विजय प्राप्त होगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है और शुभ रूप में कहती है। इसलिए सभी मिथुन राशि के दोस्तों, आपसे मेरा ये विशेष रूप से आह्वान रहेगा, निवेदन रहेगा कि आपको यहाँ थोड़ा अलर्ट होकर काम करना है। अगर आपको काफ़ी शत्रु भय बना रहता है तो भी आपको अलर्ट रहना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा कर्क। कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो हैं चंद्रमा, और सूर्य के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर आप बेस्ट लिख लीजिए, यानी कि सबसे अच्छा रिजल्ट जो मेरे को बताना है बेस्ट राशियों में, उसमें मैं आपको काउंट कर रहा हूँ सेकंड नंबर पर। तो चौथी राशि की बात हो रही है। अब 3 की ऑलरेडी हो चुकी है, फर्स्ट 3 की। अब कर्क राशि से जो ये ट्रांजिट होगा सूर्य का, ये 5th हाउस पर होगा, और ये धन को लेकर के 5th हाउस पर आ जाएंगे। और मंगल का एक केंद्र कोण राजयोग भी चल रहा है सूर्य के साथ में। तो ऐसे में धन का बुद्धि के साथ संबंध बनता है, तो बुद्धि के माध्यम से धन अर्जित होता है। ऐसे शुभ योग आपके कुंडली में बन रहे हैं, एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और साथ में अकस्मात भी बन रहे हैं, और उन लोगों को भी बन रहे हैं जो शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं या 2 नंबर के तरीके से पैसा कमाते हैं। ऐसे सभी जातकों के लिए भी कुंडली में काफ़ी शुभ ग्रह गोचर मुझे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, बधाइयाँ हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेज प्राप्त होते हुए मुझे भविष्य में नज़र आ रहे हैं। पूरा ये जो दिसंबर तक का जो समय रहेगा आपके लिए, 16 तारीख तक, ये बहुत आनंददायक रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा और लाभप्रद रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो राशि रहेगी सिंह। सिंह के दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति है इसमें भी मैं आपको बेस्ट लेवल पे काउंट करना चाहता हूँ। जी हाँ, लिटरली बेस्ट। अब उसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य और आकर के बैठ जाएंगे 4th हाउस में, और मंगल के साथ बैठेंगे। मंगल का एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, एक रुचक नाम का राजयोग बना हुआ है, और ऐसे में इनका सुख साधनों पर आकर के बैठना, तो प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब आपको प्राप्त होगी और काफ़ी व्यापक रूप में प्रभाव प्राप्त होगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन तो बनेंगे, पर हाँ, इसका दुष्प्रभाव जो पड़ेगा वो माँ के घर पर पड़ेगा, उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। उनको अगर गले छाती से रिलेटेड कोई बीमारी चल रही है, कोई कैंसर कारक बीमारी चल रही है, उनको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य मंगल 4th हाउस में बैठे हैं और डबल मंगलिक दोष का प्रभाव भी रहेगा। पर 5वें नंबर पर जो मैंने सिंह राशि की बात करी है, ये बेस्ट है। यानी कि अभी तक जो हम 6 राशियों की हमें बात करनी है बेस्ट, और 6 की करनी है एवरेज, तो उसमें से भी तीसरी राशि सिंह रही जो सबसे अच्छी रही, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि कर्क और सिंह दोनों ही बहुत उत्तम श्रेणी में अभी तक फल देती हुई नजर आई हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट इनका दोनों का निकल के आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा कन्या। दोस्तों, आपके लिए कन्या के लिए मैं एवरेज फलदायी कहूँगा। जी हाँ, अब एवरेज में क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है कि 3rd हाउस में सूर्य का प्रभाव आ जाएगा, और वो भी द्वादश के स्वामी होकर के खर्च के मालिक हो, यानी कि खर्चों की अधिकता होगी। खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण भी बनेगी। आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मानिए कि आपको कोई धोखा मिल सकता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, इरिटेशन ज़्यादा होगी, आप मतलब बहुत ज़्यादा अपने गुणों का अति व्यय करेंगे, आप काफ़ी क्रोधी स्वभाव से काम करेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सूर्य मंगल तीसरे भाव में, अब यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में ही चला जाता है, परेशान हो जाता है। जो लोग सेना पुलिस बेल्ट में, उनका पराक्रम नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा, और उनका रहना भी चाहिए। उनका पराक्रम अच्छा है, देश सुरक्षित है उनके हाथों में, तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी खर्चों पर नियंत्रण करें, कोई दंड ना लगे, इस बात का ध्यान रखें, कोई सरकारी दंड आप पर लग सकता है।
ये है आपकी ग्रह स्थिति 6 राशियों की। अभी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपसे नेक्स्ट बाकी की 6 राशियों की चर्चा करेंगे। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं और अमृतसर में मेरे से मिलने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अभी ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।